हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिट के सिलेबस के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस पे। यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है, जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है, जो राजस्थान के की वेबसाइट पे जो दिया गया है वो सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। यहाँ पर चाहिए चलिए यहाँ पर पहले सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी का यहाँ पर अपने यूट्यूब अध्ययन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं तेजेंद्र सिंह, एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का जो सिलेबस होता है वो आउट ऑफ सिलेबस भी होता है। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए कि वहाँ पर आपको, क्योंकि वेबसाइट पे अलग अलग वेबसाइट पे या अलग अलग प्लेसेस पे आप गलत डायरेक्शन में चले जाएं। तो आपको बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आपने इतना पढ़ा तो आप अपने यहाँ पर रिट के जो भर्ती आ रही है यहाँ पर 32,000 समथिंग, तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और यदि आपने यहाँ पर गलत डायरेक्शन चुन ली तो आप अपने मार्ग से आप भटक सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अपने जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 25 मार्क्स मिनिमम लाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अपने अग्रणी दोस्तों में सफलता में आगे ला आओ। कोशिश तो करो कि आप 30 आउट ऑफ 30 ही लेकर आओ, लेकिन फिर भी आपका मैक्सिमम टारगेट 25 होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बाल विकास में क्या क्या आएगा आपका। बाल विकास में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वृद्धि, विकास, विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत, आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तत्व विशेष का परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका से संबंधित क्वेश्चन आ गए। यदि बाई चांस किसी वजह से आप ये देख नहीं पा रहे हो तो आप मेरी आवाज़ से जरूर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे यदि हम बात करें अधिगम में, तो अधिगम का अर्थ यहाँ पर लर्निंग के रूप में हम इसे जानते हैं। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर मैं इसका पीडीएफ में अपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। हिंदी वालों भी वहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, यदि आपने नहीं किया है तो यहाँ पर आप देख पाओगे। तो मैं सारी डिटेल बताऊंगा। इंग्लिश में भी मैं आपको इसका सिलेबस को डिस्कस करूंगा, तो आप यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ में। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी है, मेरे जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको सभी के लिए। तो यहाँ पर अधिगम में बात करते हैं तो लर्निंग में यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व और अधिगम के सिद्धांत एवं इसके अभिप्रेत, और बालक में चिंतन एवं अधिगम, प्रेरणा और अधिगम में क्या अंतर है, किस तरीके से ये मोटिवेशंस और लर्निंग क्या है, और इसमें यहाँ पर चिंतन थिंकिंग क्या होती है, लर्निंग और थिंकिंग क्या अंतर होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। बात करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, और थोड़ा सा यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें, सॉरी, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके प्रकार, पहचान, यानी कि पर्सनल जो हमारी अलग अलग चेंजेस होती है, जो यहाँ पे पर्सनली हमारे चेंज पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, कैसे हर एक व्यक्ति की एक पहचान होती है और हर एक व्यक्ति की एक अपनी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। तो उनके आधार पर हम लोग किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं। तो इन्हें यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम लोग देखने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पर पर्सनैलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर पर्सनैलिटी से ही क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर इसके टाइप्स हैं, इनके पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्ट्स कौन कौन से हैं। और यदि इसी में एक स्पेशल क्वेश्चन है आपका, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत एवं उसको मापन करना, बहुआयामी बुद्धि और उसके अभिप्रेत, यानी कि इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के जितने सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और इनको यहाँ पर मोटिवेट करने वाले कौन कौन से कारक है, किस तरीके से इसको किया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड आपका कंटेंट होगा। तो यही आपको पढ़ना है और बेस्ट ये रहेगा। यदि आप चाहते हो कि बेस्ट आप अच्छा पढ़े तो आपको यहाँ पर सुभद्रा मंगल की जो SK मंगल की बुक्स है उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा, बाकी हम लोग अपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी दिए हैं आपको चैनल पे, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट आपके लिए हमने अपलोड किया, जिससे हम लोग आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, भी आपकी बिना किसी लाभ के हम लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आप उनको भी देख सकते हैं कंटिन्यू। पूरी पूरी प्ले लिस्ट है आपके यहाँ पर, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, कुछ पिछड़े हुए बालक और मानसिक रूप से पिछड़े बालक और प्रभावशाली, सृजनशील, वंचित एवं एला उन्नत विशेष योग्य, स्पेशल एबल और अधिगम कठिनाई, मतलब यहाँ पर जो आपके
स्पेशल नीडेड चाइल्ड है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, या फिर यहाँ पर प्रतिभाशाली होते हैं, यहाँ पर गॉड गिफ्टेड जिन्हों कहते हैं, और क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी लर्निंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है, अधिगम की कठिनाइयाँ, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, एडजस्टमेंट किस तरीके से बच्चा कर सकता है आसानी से, सरलता से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही नहीं, कुछ पैडागोजिकल पार्ट भी होगा, पैडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं विधियाँ, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी एनसीएफ 2005 है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आकलन, यानी कि आपका मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मापन एवं मूल्यांकन, इनका मीनिंग और इसका अर्थ। यहाँ पर हमारा समग्र और सतत मूल्यांकन कैसे होता है, सीसी पैटर्न पे जो हमारा मूल्यांकन है वो फॉर्मेटिव, और यहाँ पर ठीक है ये होगा अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, और हमारे एक्शन रिसर्च क्या है, इसका हमारी एजुकेशन में क्या है। और इसके अलावा आरटी एक्ट, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आपका आरटीए, तो यहाँ पर आरटी का भी 2009 का भी आपका काफ़ी सारा महत्व है। तो इसमें अध्यापक की भूमिका क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिए, यदि किसी इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम रही है तो यहाँ पर मैं वैसे से का पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शंस में, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आपके लिए डाल देंगे इसको। चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फैमिली एंड स्कूल्स and its relations with their learning, role of heredity and environment, meaning of concept of learning and its process, factors affecting learning and theories of learning and its implementations, how children learn and think, and motivations and implications of learning and individual differences and meaning, type and facts and affecting individuals differences क्या होते हैं, understanding कैसे होती है, difference on the basis of the language, जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट एंड रिलीजन्स के आधार पर हमारे जेंडर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखी गई है या होती है उनको हम लोग अंडरस्टैंड करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। और पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप की होती है पर्सनैलिटी, यहाँ पर जूम का, और ठीक है बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर थिंकर्स हैं उनका यहाँ पर सबका आएगा, जो आपको पता होना चाहिए उनका। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग इट्स measurement and intelligence and concept of theories and measurement and multi-dimensional intelligence, its implications, understanding the diverse learning and backward, mental, retired, gifted, creative and advantage and deprived special able जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लर्निंग यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ के होती है कि हमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी होती है, क्यों और कैसे उसको हम लोग मेजर करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वे ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर्स इन द एडजस्टमेंट, हम लोगों को यहाँ पर एडजस्टमेंट में टीचर का रोल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये आपको याद करनी है। यहाँ पर NCF 2005 का रोल और उसका टीचर का रोल, उसमें स्टूडेंट्स का रोल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें FA और SA का दोनों रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। FA क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और यहाँ पर ठीक है ऐसे क्या होता है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तो अंडरस्टैंड होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, तो RTA एक्ट का यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ये हमारा पैडागोजी का सिलेबस था। यदि आपको अभी भी कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, हाँ सर ये चीज़ें कुछ नहीं है, या फिर ये चीज़ें हमें समझ नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा आपके यहाँ पर मदद करने की। मैं एज ए आपका फ्रेंड, आपका दोस्त यहाँ पर आपकी मदद कर रहा हूँ। कोई किसी तरह का डाउट हो आप मुझे बताइएगा। यदि वीडियो में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या आपको यहाँ पर ईजी है और आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।